हरे कृष्णा, आपका स्वागत है लव विद कृष्णा। जब के बारे में सिस्टीहन फेइफाइज में जब उनके दिव्य चरण श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद पश्चिम में हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आए तो हरे कृष्ण एक जाना पहचाना शब्द बन गया। 1979 में भारतीय इतिहास और धर्म के विश्व प्रसिद्ध विद्वान अनुदेशर ए एल बाशम ने हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में लिखा। ये 20 साल से भी कम समय में कहीं से भी उभर आया और पूरे पश्चिम में प्रसिद्ध हो गया। मुझे लगता है ये हमारे समय की एक निशानी और पश्चिमी दुनिया के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन हरे कृष्ण शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है? एल्बम क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस के इस छोटे से निबंध में, जिसने पहली बार बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन को जब से परिचित कराया, श्रील प्रभुपाद इस मंत्र का अर्थ समझाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप द्वारा उत्पन्न पारलौकिक ध्वनि कंपन हमारे आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित करने की श्रेष्ठ विधि है। हम सभी जीवात्माएं मूल रूप से कृष्ण चेतन प्राणी हैं, लेकिन अनादिकाल से पदार्थ के संपर्क में रहने के कारण हमारी चेतना अब भौतिक वातावरण से दूषित हो गई है। ये भौतिक वातावरण जिसमें हम अभी रह रहे हैं माया या भ्रम कहलाता है। माया का अर्थ है जो है नहीं, और ये भ्रम क्या है? ये भ्रम है कि हम सभी भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम उसकी कठोर शक्तियों के अधीन हैं। जब कोई सेवक कृत्रिम रूप से सर्वशक्तिमान स्वामी की नकल करने की कोशिश करता है तो उसे भ्रम में कहा जाता है। हम भौतिक संसाधनों का दोहन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में हम उसके जाल में और उलझते जाते हैं। इसलिए प्रकृति को जीतने के इस कठिन संघर्ष में लगे रहने के बावजूद हम उस पर और अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। इस भ्रामक संघर्ष को तुरंत रोका जा सकता है अपनी शाश्वत कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप इस मूल शुद्ध चेतना को पुनर्जीवित करने की पारलौकिक प्रक्रिया है। इस दिव्य ध्वनि कंपन का जप करके हम अपने हृदय की सभी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। इन भ्रांतियों का मूल सिद्धांत यह झूठा भाव है कि मैं ही सबका स्वामी हूं। कृष्ण चेतना कोई कृत्रिम मानसिक बोझ नहीं है। यह चेतना जीव का मूल प्राकृतिक गुण है। जब हम इस पारलौकिक ध्वनि को सुनते हैं तो यह चेतना पुनर्जीवित होती है। यह ध्यान की सबसे सरल विधि है जो इस युग के लिए सुझाई गई है। व्यावहारिक अनुभव से भी कोई ये जान सकता है कि इस महामंत्र का जप करके तुरंत ही आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। भौतिक जीवन की धारणा में हम इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते हैं, मानो हम किसी निम्न पशु अवस्था में हों। इस इंद्रिय तृप्ति की स्थिति से थोड़ा ऊपर उठकर कोई मानसिक कल्पनाओं में पड़ता है ताकि भौतिक जाल से निकल सके। इस मानसिक स्थिति से भी ऊपर उठकर जब कोई पर्याप्त बुद्धिमान होता है तो वह सभी कारणों के परम कारण को भीतर और बाहर खोजने की कोशिश करता है। और जब कोई वास्तव में आध्यात्मिक समझ के स्तर पर होता है, इंद्रियों, मन और बुद्धि के चरणों को पार कर लेता है, तब वह पारलौकिक स्तर पर होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जप इसी आध्यात्मिक मंच से किया जाता है, और इसलिए यह ध्वनि कंपन इंद्रिय, मानसिक और बौद्धिक चेतना की सभी निचली अवस्थाओं को पार कर जाता है। इसलिए इस मंत्र की भाषा समझने की जरूरत नहीं है, न ही मानसिक कल्पना या बौद्धिक तर्क की कोई आवश्यकता है। ये अपने आप होता है, आध्यात्मिक स्तर से आता है, और इस तरह कोई भी व्यक्ति बिना किसी पूर्व योग्यता के इसमें भाग ले सकता है। हाँ, आध्यात्मिक समझ के अधिक विकसित स्तर पर किसी को अपराध करने से बचना चाहिए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जप करने वाला तुरंत ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है, और इसका पहला लक्षण मंत्र के साथ नाचने की इच्छा में प्रकट होता है। हमने यह व्यावहारिक रूप से देखा है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी जप और नृत्य में भाग ले सकता है। जरूर जो व्यक्ति भौतिक जीवन में अत्यधिक उलझा हुआ है उसके लिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी बहुत जल्दी आध्यात्मिक मंच पर उठ जाता है। जब यह मंत्र प्रेम से किसी शुद्ध भक्त द्वारा जपा जाता है तो यह सुनने वालों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, और इसलिए यह जप प्रभु के शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए ताकि तुरंत प्रभाव मिल सके। हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का रूप है, और कृष्णन और राम शब्द स्वयं भगवान को संबोधित करने के रूप हैं। कृष्ण और राम दोनों का अर्थ है परम आनंद, और हरा भगवान की परम आनंद शक्ति है जो संबोधन में हरे बन जाती है।
भगवान की ये आनंद शक्ति हमें प्रभु तक पहुंचने में सहायता करती है। भौतिक ऊर्जा, जिसे माया कहा जाता है, भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है और हम जीवात्माएं भगवान की सीमांत शक्ति हैं। जीवात्माओं को भौतिक ऊर्जा से श्रेष्ठ माना गया है। जब सीमांत शक्ति निम्न भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति पैदा होती है, लेकिन जब यह सीमांत शक्ति श्रेष्ठ शक्ति हरा के संपर्क में आती है तो यह अपनी आनंदमय स्वाभाविक स्थिति में स्थापित हो जाती है। ये तीन शब्द हरे, कृष्ण और राम महामंत्र के पारलौकिक बीज हैं। ये जप जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रभु और उनकी शक्ति को पुकारने जैसा है। ये जप ठीक उसी तरह है जैसे बच्चा अपनी माँ को सच्चे मन से पुकारता है। माता हरा भक्त को परमपिता की कृपा प्राप्त करने में सहायता करती है और भगवान स्वयं को उस भक्त के सामने प्रकट करते हैं जो इस मंत्र का ईमानदारी से जप करता है। कलयुग जैसे कलह और पाखंड के युग में आत्म साक्षात्कार का कोई अन्य साधन इस महामंत्र के जप जितना प्रभावी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि चाहो तो इसे और भी सरल या और साहित्यिक शैली में अनुवाद कर दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल